Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th Geography. हम रीड कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री. आज इसको आगे करेंगे. बिफोर 18,000 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. कि जो लोहा इस्पात उद्योग है उसको उस एरिया में लगाया जाता था जहाँ पर बिजली की सप्लाई, पानी है और कच्चा माल जो है वो आराम से मिल जाता था. लेटर द आइडल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोयल फील्ड. और इसकी जो सबसे अच्छी स्थिति थी इंडस्ट्री को लगाने की वो जो कोयल है, जहाँ पर कोयला आराम से मिलता है, उसके पास एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवे, जहाँ पर नहरें हैं, रेलवे लाइन बिछी हुई है, तो ऐसे एरिया में इसको स्थापित किया गया. आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट. और 1950 के बाद जो लोहा इस्पात उद्योग है ये ज़्यादातर समतल एरियाज़ और जो हमारे पोर्ट हैं यानी बंदरगाह उस एरिया में लगाए जाने लगे. दिस इज़ बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्टील है इस पे काम करना काफ़ी बड़ा काम था. एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज. और जो हम आयरन और है, लोहा ऐसा जो है उसको इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से. किसके माध्यम से? समुद्र के माध्यम से. इसलिए ये काफ़ी मुश्किल काम था और इंडस्ट्री एरिया जो है वो ऐसी जगह पर लगाया जाने लगा जहाँ पर हमारी सी पोर्ट आराम से काम कर सकती थी. इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग. अपने इंडिया की अगर हम बात करें कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग कैसे स्थापित किया जाने लगा, कहाँ पर किया जाने लगा. एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. अब हम इनके लिए सब चीज़ों की ज़रूरत थी. ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रेन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज. तो ये जितने भी स्थान हैं ये अपने इंडिया के हैं जहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्री एरिया है ये देखने को मिलता है. अब कोई भी इंडस्ट्री उसी स्थान पर लगाई जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल मतलब आराम से मिल सके और जो लेबर के लिए हमें मजदूर चाहिए वो कम कीमत पर कम पैसों में मिल जाए. और थर्ड जो है उस वस्तु की, उस सामान की वहाँ पर डिमांड भी हो. नेक्स्ट है जमशेदपुर. ये एक जगह का नेम है. बिफोर 1947 देर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. इसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है और यही एकमात्र हमारा लोहा इस्पात उद्योग था. इट वॉज प्राइवेटली ऑन. और ये क्या है? निजी, मतलब किसी एक व्यक्ति का निजी है ये. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट. लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारी सरकार है उसने कई सारे प्राइवेट अपने प्लांट जो है वो लगाए हैं. टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट स्काची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सवरण रेखा एंड खारकाई इन झारखंड. जो हमारा टिस्को है 1907 में इसको स्थापित किया गया था. सवरण रेखा एंड खारकाई जो है ये नदियां हैं झारखंड की, इनके पास इसको लगाया गया है. लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम्ड एट जमशेदपुर. साक्षी जो है इसका नेम परिवर्तित करके जमशेदपुर किया गया. ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंशियल सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री.
भौगोलिक रूप से जो हमारा जमशेदपुर है ये एक ऐसी जगह पर स्थापित है जहाँ से हमें क्या है आराम से इसका उत्पादन हो सकता है, और उत्पादन के साथ जो हमें रॉ अवेलेबिलिटी वाटर की है, लेबर की है, मार्केट की है या फिर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की है, तो ये आराम से यहाँ पर मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट है, ये आपका जमशेदपुर को शो किया गया है टिस्को को दिखाने के लिए। ये टाटा स्टील वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर ये क्या है रेलवे ट्रैक को भी दिखाया गया है। लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। साक्षी वॉज चूजन टू सेट अप दिस स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन, यानी कई कारण हैं जिसके कारण साक्षी को इस स्टील प्लांट लगाने के लिए चुना गया। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालाईमाटी स्टेशन इन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो ये केवल 32 किलोमीटर की दूरी पे है। कालीमाटी जगह का नेम है जो बंगाल और नागपुर के रेलवे स्टेशन है, इससे दूरी 32 किलोमीटर। इट वॉज क्लोज टू दी आयरन और लोहा आयसक के पास में है। कोयला भी है यहाँ पर, मैग्नीशियम भी है डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइड ए लार्ज मार्केट काफ़ी बड़ी है। टिस्को गेट कोयल फ्रॉम झारिया, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो झारखंड में है ये झारिया कोयल फील्ड्स, काफ़ी मात्रा में कोयला मिलता है। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीशियम फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। द खारकाई एंड सुब्रनरेखा rivers ensured enough sufficient water supply. Government initiatives provide adequate capital for its later development। जो आपका झारखंड में टिस्को है और जहाँ पर इसको स्थापित किया गया है नदियों के पास, तो वहाँ पर इसको जितने पानी की ज़रूरत है आराम से वो पानी इसको मिल जाता है। तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है इसने बाद में इसको स्थापित किया, हेल्प की और इसको एक कैपिटल के रूप में भी जाना गया, और इसको मतलब जितनी मात्रा में यहाँ पर पूंजी की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है इसके विकास के लिए। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्री प्लांट वर सेटअप आफ्टर टिस्को। टिस्को के बाद जो जमशेदपुर है यहाँ पर कई सारे और प्लांट लगाए गए हैं। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमाइट पार्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। तो ये इंडस्ट्री भी यहाँ पर स्थापित की गई है। लेकिन टिस्को सबसे पहले द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। लोहा इस्पात के विकास के बाद दूसरे जो उद्योग हैं उनके विकास के रास्ते भारत में ओपन हुए। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी हमारे उद्योग हैं ये सभी किसी न किसी रूप में स्टील प्लांट पर आधारित हैं, क्योंकि किसी को मशीनें मिलती हैं, किसी को रॉ मटेरियल है, तो ये हमारी जितने भी अदर्स प्लांट हैं उन सभी के लिए बैकबोन का काम करते हैं। द इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से जो छोटे प्लांट होते हैं उनको ये सुविधाएं प्रोवाइड करता है ताकि उनको अपनी नीड्स पूरी हो सके, और काफ़ी फेमस अपने इंडिया में ये रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।